100%। सबसे पहले मैं बिग न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। साथ ही कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी का पालन अवश्य करें। कोरोना काल में पुलिस कर्मी के सराहनीय योगदान देख कई सामाजिक संस्थाएं आई सामने। विधायक मंगल कालिंदी ने सूसनी गाड़िया पंचायत में 5 नए चापाकल का किया उद्घाटन। साथ ही जुगसलाई विधानसभा में 300 चापाकल लगाए जाने की बात। जमशेदपुर में कोविड-19 प्रोटोकॉल की उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने की बड़ी बात। शहर की सामाजिक संस्था द्वारा आज कोरोना काल में प्रशासन का जो सराहनीय योगदान है, दिन और रात अपना दायित्व निभाकर जिस तरह देश और देशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए अपना सहयोग दे रही है, वह काबिले तारीफ है। आज जमशेदपुर में तैनात पुलिस कर्मियों को पानी और बिस्कुट वितरण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया और जनता से अपील की कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और प्रशासन का साथ दें, तभी हम कोरोना को मात देंगे और हमारा देश कोरोना मुक्त भारत बनेगा। देखिए, आज अगर प्रशासन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। प्रशासन अपनी जान हथेली पे रख करके आज भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन इतनी धूप में रहकर अपने परिवार को छोड़कर अपनी पूरी जो सेवा दे रहे हैं, हम जितना भी प्रशासन का शुक्रिया अदा करें, उसी क्रम में हम लोगों ने आज प्रशासन को सैल्यूट करते हुए और प्रशासन को सहयोग में अपने स्तर से जो भी हम लोग से हुआ पानी और बिस्कुट का वितरण किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता भी प्रशासन का साथ दे। जब तक जनता प्रशासन का साथ नहीं देगा, हम इस कोरोना की जंग को नहीं जीत पाएंगे। प्रशासन की आप एक बार देखें, बाहर कभी भी देखें कि प्रशासन ही हमारे। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शहीद, माई कंट्री माई फैमिली का अध्यक्ष। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में 300 नए चापाकल लगेंगे, यह कहना है विधायक मंगल कालिंदी का। वहीं सूसनी गाड़िया पंचायत में 5 नए चापाकल का उद्घाटन विधायक मंगल कालिंदी ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर स्थानीय लोग और झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि हर पंचायत में 5 नए चापाकल लगेगा। वहीं जुगसलाई विधानसभा में कुल 300 चापाकल नए लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़े। और जल के जहाँ तक आपने बात की, तो हमने झारखंड सरकार से इस क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता होने के नाते हमने अनुशंसा की है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा हमारा 60 पंचायत है, एक पंचायत में 5 चापाकल, तो पूरे विधानसभा में 300 चापाकल जो है, पानी की असुविधा ना हो इसके लिए 300 चापाकल हमारे विधानसभा क्षेत्र में लग रही है। और आगे भी हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि जिस तरह आपका जो गोविंदपुर से लेके परसूडी हलदबनी तक जो योजना बनी थी पानी सप्लाई का, और वो उसको 2015 से लेकर 2018 तक कंप्लीट देना था, लेकिन 20 में तो उनकी सरकार चल गई, लेकिन उनका आधा अधूरा काम को हमारी सरकार पूरा करने का काम कर रहा है। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लगभग 15 लाख की आबादी को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। वैश्विक महामारी की चपेट में आकर लगभग 700 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जिला प्रशासन की ओर से टीम गठित कर शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं, फिर भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। लगातार नियम की अनदेखी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से दर्जनों लोगों को नियम की अनदेखी करते गिरफ्तार किया गया। सभी को हिरासत में लेकर जमानत पर रिहा कर दिया गया। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने आम लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए ताकि आम लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। लॉकडाउन का उल्लंघन जो लोग प्रातःकाल कर रहे हैं, बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं या बिना ई पास से घूम रहे हैं, ऐसे ही उन लोगों के ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई है। वो बहुत अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया, आपके माध्यम से दूसरे लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है
तो आप अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। आप कभी निकलें, आपको बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए सरकार के निर्धारित नियम हैं, उन नियमों का पालन करें और बाहर निकलें। अगर अनावश्यक आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो फिर आप गिरफ्तार किए जाएंगे और सुसंगत धाराओं में आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर गिरफ्तार भी हुआ क्या आज? काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके भी काउंटिंग चल रही है। उनको हमने कैंप जेल मोतीलाल नेहरू स्कूल में रखा है, वो हमारे डेजिग्नेटेड कैंप जेल है, उसमें काउंटिंग करके हम आपको बता देंगे कितने लोग गिरफ्तार हुए। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत कृषि मंडी में लगातार हो रहे चोरी से परेशान व्यापारियों, बाजार समिति सचिव और परसोडी थाना प्रभारी की एक विशेष बैठक परसोडी थाने में हुई, जहां चोरी पर लगाम लगाने को लेकर व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पिछले कुछ महीने पहले परसोडी बाजार समिति में 10 लाख रुपए की चोरी की घटना घटी थी, जिसका अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया। वहीं एक सप्ताह पहले दीवार में सुरंग बनाकर दाल की बोरियों की चोरी हुई। इन सारी घटनाओं से बाजार समिति के दुकानदार चिंतित व भयभीत हैं। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार समिति के सचिव, सारे व्यापारी व परसोडी थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक हुई, जहां बैठक में गार्डों की संख्या बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने एवं संख्या बढ़ाने, गार्डों की यूनिफॉर्म सुनिश्चित करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं व्यापारी दीपक भालोटिया ने कहा कि बाजार समिति के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होने के बावजूद चोरी होने से व्यापारी काफ़ी आक्रोशित है। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए परसोडी थाना प्रभारी से पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में बाजार समिति सचिव संजय कश्यप ने बताया कि गार्डों की संख्या में बढ़ोतरी और खराब सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने के साथ सीसीटीवी कैमरे को बढ़ोतरी के लिए पार्षद के अनुमोदन की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि इन सबके लिए पार्षद को पत्र लिखा गया है, अनुमोदन होते ही सारे कार्य को किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि दालभूम अनुमंडल पदाधिकारी बाजार समिति के हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उनके निर्देशानुसार पूरे बाजार समिति में रात्रि मास्क लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एक पिछले बार भी जो चोरी की जो घटना घटी थी, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण से देखते हुए उसमें जो क्या एहतियात कदम बढ़ाया जा रहा है, इसके विषय में जो है चर्चा हुई है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगाना और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाना, ये जो है दोनों में जो है हम लोगों को मार्केट फीड जब से ख़त्म हुआ है तो बहुत सारे चीज़ों में जो सचिव को पावर होता है वो थोड़ा कम हुआ है। हमको हर काम करने से पहले पार्षद का अनुमोदन जरूरी होता है, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा को मरम्मती और नए सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पार्षद को लिखा है। जैसे अनुमोदन होगा हम लोग जो है उसको लगा देंगे, ताकि जो है सुरक्षा। दूसरी बात है लाइट की जो व्यवस्था की बात हो रही है, हम लोगों ने पिछले साल एक डेढ़ साल हो रहा है, हम लोगों ने पूरा मंडी में जो है प्रकाश को से आच्छादित किया था। कुछ ख़राब हो गए, उनको भी मरम्मती कर लिया जाएगा और कुछ जगह में और नई लाइटें लगाने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग काम को मूर्त देने के लिए शुरू कर चुके हैं। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है और बहुत जल्द जो है धरातल में आ जाएगा। बाजार समिति को लेके यहाँ बैठक रखी गई थी, थाना प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें बाजार समिति के सचिव श्री संजय कश्यप भी उपस्थित थे और यहाँ सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित थे। मेन क्योंकि पिछले बाजार समिति में एक बार चोरी का घटना हुआ था, फिर अभी जो दोबारा घटना हुआ उसी को लेके बैठक हुई थी। यहाँ सुरक्षा गार्ड का कुछ कमी है और भी यहाँ जो व्यवस्था में कमी है वहाँ बताया गया है और इनके द्वारा बोला गया है कि मार्केटिंग बोर्ड से बहुत जल्द हम लोग गार्ड का डिमांड किए हैं, वो भी पूरा करेंगे। और जो सीसीटीवी कैमरा ख़राब है उसके लिए भी हम लोग जो भी है 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा है, इसका प्रस्ताव बना के कल परसों से काम शुरू हो जाएगा। यही बात हुई है। और भी जो बाजार समिति का है, हम लोग चाहते हैं जो भी गार्ड है यहाँ कम से कम वर्दी में रहे, तो उसका आश्वासन दिया कि हम लोग वर्दी में रहेंगे। नहीं, पहले भी जो चोरी हुई थी उस समय भी पुलिस काफ़ी लोगों को यहाँ पकड़ के लाई थी, लेकिन उद्भेदन नहीं हो सका। और अभी भी जो 2-3 पैकेट चना का जो चोरी हुआ, 10 फीट का दीवार होने के बावजूद भी वहाँ से गोदाम से कम 15 पैकेट माल निकाला गया था, लेकिन 12 पैकेट गोडाउन के बाहर से बरामद हो गया और 3 पैकेट वो लोगों ने उठा के ले गया है। और उसके लिए थाना प्रभारी जो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं अगल बगल का जो लोग हैं, इस घटना में कोई बाहर से आ नहीं सकता है, क्योंकि 10 फीट का बाउंड्री ऊपर से शीशा का कांटा लगा हुआ है और उसके बावजूद चोरी हो जा रहा है, सेंधमारी हो जा रहा है।
कि व्यापारियों में इस चीज़ को लेके काफ़ी पेट्रोलिंग भी होने का मांग कर रहे हैं आप लोग, बाजार में रात में हो या दिन हो, पुलिस पेट्रोलिंग भी हो। हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी हम लोग बोले हैं। पुलिस पेट्रोलिंग या टाइगर मोबाइल तो कभी कभी करता है, लेकिन लगातार चाहेंगे कि थाना वाला भी अपना पेट्रोलिंग करे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस के द्वारा कई स्थानों पर गरीबों के बीच कोरोना महामारी के मद्देनजर कच्चा राशन का वितरण किया गया। जिला कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिरसानगर मोची बस्ती में कच्चा राशन का वितरण किया, जिसमें सभी को 11 किलो का राशन पैकेट दिया गया। कांग्रेस नेता दिवेश राज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को गरीबों की सेवा कर मनाया जा रहा है, ताकि कोई भी इस कोरोना काल में भूखा ना रहे। इनके द्वारा 500 गरीब परिवार को ये राशन पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि में प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर, उनके आह्वान पर हमने यहाँ बस्तियों में राशन सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने इधर जमशेदपुर में और प्रखंड और इसका पता लगाया, जैसे और भी कहाँ कहाँ जैसे घर है, उस हिसाब से वहाँ 50 घर 100 घर जो चिन्हित करके जिन्हें तो सही में ज़रूरत है और उन्हें हम ये राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारा एक श्रद्धांजलि स्वरूप राजीव गांधी दे रहे हैं। टोटल हम इसमें 500 परिवार को आज देंगे। 500 परिवार का पैकेट बनवाए हैं। चारों तरफ घूम घूम के जमशेदपुर में ये 500 परिवार को पैकेट बांटा जाएगा और ये कार्य हमारा चलता रहेगा अभी इस कोरोना काल को देखते हुए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। पूरा नाम और पता दीजिएगा। दिवेश राज, कांग्रेस नेता दिवेश राज। जमशेदपुर में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र दे के पुण्यतिथि मौके पर सांची श्री लेदर के सहयोग से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। इस कार्य को संपन्न करवाने में शहर की टीम संघर्ष, BSSR यूनियन एवं जिला परिषद सदस्य स्वपन महतो ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस भीषण महामारी के काल में जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी से जूझ रहा था। ऐसे में इनके द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया और लगभग 150 यूनिट रक्त काफ़ी कम समय में एकत्र किए गए, जो इस महामारी काल में कई लोगों की जान बचा पाएगी। आज 21 मई 2021 जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी के पुण्यतिथि पर साक्षी श्रीलेदर्स के सहयोग से टीम संघर्ष परिवार एवं BSSR यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में इस भीषण महामारी के संकट के समय, जहां लोग अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनज़र डटे हुए हैं और पूरे शहर में जहां कड़े लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद समाज व देश के लिए समर्पित भाव से रक्तदान करने पहुंच रहे हैं सभी रक्तदाता। लगभग 2 बजे तक 150 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका है और अनुमानित ये लक्ष्य हमारा 200 यूनिट का है, जिसे जिस तरह से लोगों ने तत्परता दिखाया इस भीषण महामारी के संकट के समय, जब जमशेदपुर ब्लड बैंक का कुआं धीरे धीरे खाली होने लगा, तब इस परिस्थिति में टीम संघर्ष परिवार एवं BSSR यूनियन के सभी कर्मठ योद्धाओं ने और खासकर बोराम से हमारे आदरणीय जिला परिषद सदस्य श्रीमान स्वपन कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में आज बृहद पैमाने पर फिर से एक मिसाल पेश करते हुए मानवता का परिचय दिया जमशेदपुर के सभी रक्तदाताओं ने, और आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण किया गया समाज के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी को। कोरोना काल में पुलिसकर्मी के सराहनीय योगदान देख कई सामाजिक संस्थाएं आई सामने। विधायक मंगल कालिंदी ने सूचनी गाड़िया पंचायत में 5 नए चापाकल का किया उद्घाटन। साथ ही जुलाई विधानसभा में 300 चापाकल लगाए जाने की बात। जमशेदपुर में कोविड-19 प्रोटोकॉल की उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने की बड़ी बात। फिलहाल के लिए मिलता है अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।